तो हेलो बच्चों को तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर बायोलॉजी से। बायोलॉजी का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो आज हम लोग का जो पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे खूब अच्छे से, टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं टिश्यू में। इंट्रोडक्शन देखिए, तो हमारे चारों तरफ जो भी लिविंग चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ जितनी भी लिविंग चीज़ें देख पा रहे हैं, आई मीन या तो आप प्लांट देख पा रहे हैं या फिर एनिमल, ठीक है, लिविंग होनी चाहिए, बशर्ते क्या होनी चाहिए, लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। और प्लांट होगा और एनिमल। तो ये जो लिविंग चीज़ें हैं ये किससे मिलके बनी है, तो ये छोटे छोटे सेल से मिलके बना है, ठीक है, छोटे छोटे कैसा सेल से मिलके बना है। तो बहुत सारे सेल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या करता है कि जो सेल होता है आपस में मिलते तमाम तरीके के एक बड़े से ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, ठीक। तो यही हम लोग देखेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा देखेंगे इसमें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे चारों तरफ हमारे देख पा रहे हैं, हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें दो कैटेगरी हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट हो सकता है और एक क्या होगा, एनिमल होगा। एक होगा क्या, प्लांट, और एक होगा एनिमल्स, ठीक है। इन दोनों में ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं किस तरीके से ये डेवलप किया हुआ है, ठीक। तो आपको भी पता है ये प्लांट है, ये भी लिविंग है, एनिमल है, ये भी क्या है, लिविंग है। तो लिविंग होने का क्राइटेरिया क्या है, सेल से मिलकर बना होगा। क्या है, सेल से मिलकर बना होगा। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ होगा, सबसे पहले सेल मिले होंगे, सब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हुआ होगा तो क्या बना होगा, टिश्यू बना होगा। क्या बना होगा, टिश्यू। अब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिले होंगे तो क्या बना होगा, ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन मिले होंगे तो क्या बना होगा, प्लांट बना होगा, ठीक। तो ये रहा प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या रहा, ये प्लांट इस तरीके से इवॉल्व किया होगा, पहले सेल से टिश्यू बना होगा, टिश्यू से ऑर्गन बना होगा, ठीक है, ऑर्गन से क्या बना होगा, प्लांट बना होगा, डन, ठीक। ये प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन। सेम इसी तरीके से एनिमल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इसमें भी सेल होंगे, ठीक है, बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बनाए होंगे, सब टिश्यू, ठीक है। अब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाए होंगे, सब ऑर्गन्स, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाए होंगे, सब एनिमल्स, ठीक है, क्या बनाए होंगे, सब एनिमल। तो ये रहा हमारा क्या, एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेल वाला है, जो सेल है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने खूब अच्छे से सेल के बारे में हम लोग डिटेल में एकदम बातें कर चुके हैं। सेल कितने तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, ठीक है, और तमाम तरीके की बातें सेल से रिलेटेड हम लोग कर चुके हैं, ठीक। जो आज का हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग टिश्यू के बारे में जो पढ़ रहे हैं, मतलब आज वाले लेक्चर में जो पढ़ेंगे हम लोग टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो यही टिश्यू हम लोग को देखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे प्लांट के अंदर भी टिश्यू आ रहा है और एनिमल के अंदर भी टिश्यू आ रहा है, ठीक है। प्लांट के अंदर भी टिश्यू आ रहा है और एनिमल के अंदर भी टिश्यू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, प्लांट के टिश्यू के बारे में देखेंगे ध्यान से, और एक बार क्या करेंगे, एनिमल के टिश्यू के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आइए देखते हैं थोड़ा टिश्यू के बारे में। टिश्यू समझते हैं क्या होता है, टिश्यू तो देखते हैं टिश्यू देखता है कि द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल combine to perform a common function, ठीक है, देखो टिश्यू का डेफिनेशन क्या बोलता है, कि इधर देखो टिश्यू का डेफिनेशन, टिश्यू जो है द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होंगे। पहली बात क्या, कि ये सिमिलर सेल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सिमिलर सेल। यहाँ पे सिमिलर सेल का मतलब ये होता है कि इसका क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, यानी कि इसका ओरिजिन जो होगा सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा, सिमिलर का मतलब यहाँ पे इसका ओरिजिन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है।
ओरिजिन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इसका ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये आपस में कंबाइन करके परफॉर्म करेंगे, एक कोई कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है, किसी स्पेसिफिक काम को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तब हम क्या बोलेंगे, इसको टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। तो टिश्यू का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिमिलर सेल। सिमिलर सेल का मतलब इसका ओरिजिन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसका कॉमन फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन फंक्शन होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया यदि कोई सेल फुलफिल कर पा रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, अदरवाइज उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब टिश्यू को डिवाइड करते हैं। देखो टिश्यू देखो दो तरीके के होंगे, एक हम लोग प्लांट के अंदर पढ़ेंगे और एक एनिमल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट के अंदर देखो क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू। प्लांट के अंदर जो पढ़ेंगे टिश्यू उसको हम लोग बोलेंगे प्लांट टिश्यू। एनिमल के अंदर पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, एनिमल टिश्यू, ठीक है। आओ समझते हैं इसको। देखो प्लांट के अंदर देखो दो तरीके के टिश्यू देखने को मिलेंगे। इधर देखो फर्दर हम इसको क्या करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार हम इसको डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा हमारा क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। क्या ये आ रहा है, देखना जरा वीडियो में आ रहा है, ठीक है आ रहा। एक हम लोग बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको, परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखो आते हैं तीन तरीके के टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आते हैं तीन तरीके के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। कौन कौन सा, सबसे पहला होगा एपिकल मेरिस्टेम। क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होगा हमारा क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा क्या होगा, लेटरल। तीसरा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखो जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। परमानेंट टिश्यू को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट और एक को बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट। क्या बोलेंगे इसको, एक को हम लोग बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और एक को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई होप दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमें लगता है वीडियो में आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रब करेंगे, हम थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहेंगे इसको, ठीक है। उसको थोड़ा मिटा देता है और इसको इधर से मिटा देता है। चलो अब देखो इसमें दो आएंगे, ये क्या आएगा यहाँ पे, एनिमल, ठीक है। में देखो दो मैक्सिमम, चलो ठीक है। परमानेंट में देखो दो बताया था, एक मिलेगा तुमको, एक मिलेगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक मिलेगा तुमको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो सिंपल में भी तीन तरीके के मिलेंगे सब। सिंपल में भी तीन तरीके के सेल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला सेल हम लोग बनेंगे पेरेनकाइमा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या, स्क्लेरेन। ठीक है, तीन तरीके से इसमें पढ़ेंगे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स में भी होला, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में भी जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखेंगे। क्या किसके बारे में देखेंगे,
जाइलम और फ्लोएम के बारे में किस में देखेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आता है तुम्हारा? जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। जाइलम, जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा इसमें? जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। और फर्दर हम क्या करेंगे? एनिमल को भी डिवाइड करेंगे। एनिमल में भी पता है तुमको, इसमें भी 4 तरीके के टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्या? इपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और तमाम तरीके की बातें इसमें सो ऑन करते जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो ये चार्ट आप लोग याद रखेंगे। हाँ, इस चार्ट को आप लोग याद रखेंगे, पूरा एकदम फ्लो डायग्राम हो। ठीक है, फ्लो डायग्राम में देखो हम लोग टिश्यू के बारे में बताए थे। टिश्यू के बारे में क्या? सबसे पहले डिफिनेशन देखे थे और टिश्यू को डिवाइड कर दिया। प्लांट टिश्यू अलग, एनिमल टिश्यू अलग। ठीक है, प्लांट टिश्यू में देखो कैसे डिवाइड किए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में 3 हम लोग पढ़ना, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक। परमानेंट में हम लोग को 2 तरीके के परमानेंट पढ़ने हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में सिंपल सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 3 सेल के बारे में पढ़ना है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। डन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 तरीके के सेल के बारे में पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे जाइलम के बारे में और एक फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना जैसे कंप्लीट होगा हमारा पूरा प्लांट वाला सेक्शन तुम्हारे मुट्ठी में होगा, हम अच्छे से तैयार होगा। ठीक है, फिर हम लोग स्विच करेंगे किसके? एनिमल के ऊपर। एनिमल में देखो हम लोग क्या क्या पढ़ना है? इपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू और तमाम तरीके की बातें सो ऑन देखेंगे क्या तुम्हारे सिलेबस में दिया है और उसको करते जाएंगे। ठीक है, डन है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अब कैसे लेक्चर जाने वाला है ध्यान से देख लें आप लोग। सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेम को देखेंगे अच्छे से। आज का लेक्चर पूरा मेरिस्टेम के ऊपर रहने वाला है, पूरा जो डिटेल में देखेंगे कि मेरिस्टेम में जितने भी टिश्यू के बारे में बताया जा रहा है, एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, प्लांट में किस तरीके का रोल निभाता है ये। ठीक है, तो इसमें इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद से अगले दिन हम क्या करेंगे? यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। दूसरा दिन हम क्या करेंगे? परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। परमानेंट में ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, समय बच गया कि हम इसको भी देख लेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लेंगे। ठीक है, और तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? एनिमल सेल के बारे में देखेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे। इसमें ज़्यादा लेक्चर लग सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को इसको नोट कर लें। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर दिया जाए। हाँ, तो ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका काम समझ लो क्या आता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल 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 फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको हम लोग डिवाइडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है? केवल और केवल डिवाइडिंग, यानी कि ये एक्टिव सेल होता है, डिवीजन के लिए एक्टिव सेल होता है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। यानी कि ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होगा ये केवल और केवल क्या करेगा? सेल डिवाइड करेगा। क्या करेगा? ये सेल डिवाइड करेगा। मेन काम इसका वही है कि सेल डिवाइड करेगा और अपना नंबर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे उसका नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्लांट का हाइट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, हाइट का ग्रोथ भी होगा, चाहे वो मतलब कि लंबाई बढ़े या फिर चौड़ाई बढ़े। ठीक है, ये हो सकता है। तो देखो 3 तरीके के टिश्यू होता है ना इसमें। सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है तुम्हारा, दूसरा होता है क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है क्या? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। आओ समझते हैं थोड़ा सा। इधर देखो,
एक हम प्लांट का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ऐसे प्लांट है ये। रॉकेट लग रहा है क्या तुम लोगों को? रॉकेट नहीं है, ये प्लांट है, ठीक है ना? ये पेड़ पौधा फली थी। ठीक है, ये देखो, ठीक, एक प्लांट हम बना दिए, ठीक है। क्या किए, देखे तुम्हारे ने दिया क्या प्लांट्स? वही दिया बस, इसमें नहीं समझ में आया तो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी समझ लेंगे। इधर देखो, इधर देखो, देखो तो यहाँ पे 3 जगह मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम, 3 मेरिस्टेम पढ़ना है ना, तो एक प्लांट हम लोग बना दिए हैं डायग्राम में। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे उसका लोकेशन, ठीक है, लोकेशन देख लेंगे और उसका फिर देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला जो एपेक्स पे मौजूद है ना, एपेक्स पे, यहाँ पे पीक पे, ठीक है, ये हो सकता है या तो रूट के एपेक्स पे हो सकता है या फिर शूट के एपेक्स पे हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है केवल ये शूट के एपेक्स पे ही मौजूद होगा। यहाँ पे जो टिश्यू मौजूद होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मेरी एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसको, क्या नाम होगा इसका, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब यानी कि ये एपेक्स पे मौजूद होगा। कहाँ मौजूद होगा, एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप पे, या तो ये टॉप स्टेम के टॉप से हो सकता है या फिर रूट के टॉप पे, यानी कि रूट भी यदि ये मान लेते हैं ये कोई रूट है इसका, ठीक है, एक इसका ये रूट बना लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई रूट है, तो यहाँ पे भी ये मिल सकता है, आना समझ में, ठीक। तो एपेक्स पे मिलेगा या तो रूट के एपेक्स पे या फिर शूट के एपेक्स पे। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मौजूद होगा, हो सकता है, तो ये हो सकता है क्या पे, 2 जगह, रूट एपेक्स, इसको और अच्छे से लिखेंगे ना इधर से, कहाँ कहाँ मौजूद होगा देखो यहाँ पे, कहाँ हो सकता है, रूट एपेक्स पे, रूट एपेक्स या फिर शूट एपेक्स पे, ठीक है, रूट एपेक्स पे मिल सकता है या फिर शूट एपेक्स पे मिल सकता है। समझ में आ रहा ना, रूट एपेक्स का मतलब रूट वाला यहाँ पे होगा, शूट एपेक्स का मतलब स्टेम के जब से सबसे टॉप पोजीशन पे होगा वहां पे मौजूद हो सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा आता तुम्हारा क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होता है ये, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहीं यहाँ बीच में मौजूद होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये कहाँ मौजूद होता है, ये मौजूद होता है बिटवीन द मेच्योर टिश्यू, ठीक है, ये कहाँ मौजूद होगा, बिटवीन द मेच्योर टिश्यू, मेच्योर सेल या फिर मेच्योर टिश्यू के बीच में क्या होता है, ये मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम रखेंगे क्या, इसका नाम रखेंगे क्या, इंटरकैलरी। क्या नाम रखेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ में आ रहा, इसके नाम में ही काम छुपा, कितना बढ़िया नाम है, इंटर, इंटर माने होता है बीच में, इंटर माने अंदर है, बीच में मौजूद होगा, बस खत्म। तीसरा आता है हम लोग का लेटरल मेरिस्टेम। क्या होता है इस लेटरल, तो लेटरल का मतलब इसका काम है, इसका नाम में ही काम छुपा, जो साइड वाला दिख रहा है ना, बाजू बाजू में इसके इस तरीके से दिख रहा, ठीक है, तो यहाँ पे मौजूद होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लेटरल, यानी कि बाजू वाले साइड में होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे इसको, लेटरल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल मेरिस्टेम। तो 3 मेरिस्टेम का पोजीशन हम बताए थे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, यानी कि कौन कहाँ मौजूद है, इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कैटेगरी आता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो आओ इसका फंक्शन और लोकेशन समझते हैं। तो बताओ इसका लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट एट टिप बोल सकते हो या फिर हाँ टिप्स टॉप, टिप ऑफ रूट और सूट, ठीक, पहली बात, ठीक। दूसरा इसका काम क्या होगा, हेल्प इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ये प्लांट के लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज कराता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक्टिव सेल होता है, यानी कि ये डिवाइडिंग सेल होता है। कैसे होता है, डिवाइडिंग सेल्स होता है। कैसे सेल होता है, डिवाइडिंग सेल होता है, और भी लिख सकते हो इसमें लिविंग में होता है। कैसे होता है, लिविंग सेल होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट इसमें याद रखोगे, ठीक, ये 4 पॉइंट इसमें याद रखोगे। अब आते हैं हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखो ये क्या होता है, ये कहाँ मौजूद होगा बताओ, बिटवीन, क्या लिख सकते हो, बिटवीन द मेच्योर टिश्यू, बिटवीन द मेच्योर टिश्यू
टिश्यू है, यानी कि जो मेच्योर टिश्यू होंगे उसके बीच में मौजूद होगा ये, ठीक है, कौन सा मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो ये मेनली कहाँ मिलता है, ये ज्यादातर कहाँ मिलता है, ग्रासेस, यानी कि जो मोनोकाट प्लांट होते हैं उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इन ग्रासेस, GRASSES, ग्रासेस, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ मिलेगा, ग्रासेस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो हेल्प कराता है रैपिड ग्रोथ के लिए। क्या कराता है ये, रैपिड ग्रोथ कराता है। रैपिड ग्रोथ का मतलब कि जैसे क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे कि जब घास ओस होता है ना, तो बकरियां घास चर जाती हैं, बकरियां क्या होती हैं, घास चर जाती हैं, फिर भी वहाँ पे थोड़े दिन बाद जाके देखते हो तो वहाँ पे फिर उगने लगता है ना, तो उस उगाता कौन है, उसको बड़ा कौन कराता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यही इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये मोनोकॉट प्लांट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये कहाँ मौजूद है, बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। जैसे यहाँ देखो, यदि प्लांट, सोचो यदि डाइकोट प्लांट होगा, इधर से देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा लॉजिक वाली बातें हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। अब देखो, यदि तुमको डाइकोट प्लांट दे दिया जाए ना, डाइकोट प्लांट, अब यहाँ से ये तुमको ये काट दिया जाए, इसका सर काट दिया जाए, जिसको डिकैपिटेशन कहते हैं इसको, यदि यहाँ से काट दिया जाए ना, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा ही नहीं, प्लांट बढ़ेगा नहीं, प्लांट नहीं बढ़ेगा। यहाँ से बगल से क्या निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक, तो बगल से निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है, सोचो मोनोकाट यदि प्लांट होगा, तो जैसे ये कट करेंगे, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, नया डेवलप होने लगेगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि मोनोकाट प्लांट में होता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं इसमें होता है, इसमें भी होता है, लेकिन ये क्या करता है, इंटरनोड डेवलप कराता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो आंखें होती है ना, इस तरीके से उसको डेवलप कराने के लिए ज़्यादातर, ठीक है, ऐसे इतना याद रख लोगे। उसके बाद से आता है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेम कहाँ मौजूद होगा, बिटवीन द लेटर साइड, यानी कि लेटरल साइड, क्या प्रेजेंट इन लेटरल साइड ऑफ प्लांट, ठीक है, लेटरल साइड ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये कहा, इसका काम क्या होता है, तो हेल्प इन इंक्रीजिंग गर्थ का स्पेलिंग क्या होगा, गर्थ यानी कि मोटाई ऑफ द प्लांट के मोटाई, यानी कि प्लांट का थिकनेस इंक्रीज कराने में क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि कोई प्लांट यदि मोटा हो रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम। यदि तुम उसके अंदर से लेटरल मेरिस्टेम तुम निकाल के साइड रख दोगे, तो प्लांट मोटा होगा नहीं, कभी मोटा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। ये भी कैसे सेल होते हैं, तो ये भी लिविंग सेल ही होंगे, लिविंग सेल होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिव सेल होंगे, एक्टिव सेल्स, ठीक है। समझ आया। तो हमने क्या बताया, यही 3 टिश्यू के बारे में हम लोग देख रहे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहले ये बता देंगे कि डिवाइडिंग सेल होंगे, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या करते रहेंगे, सब डिवाइड करेंगे, सब रैपिड नंबर में मोर क्या करेंगे, सब डिवाइड करेंगे सब, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है एपिकल मेरिस्टेम। ये कहाँ मौजूद होगा, सबसे एपेक्स पे मौजूद होगा, चाहे रूट हो चाहे सूट हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इंक्रीज कराना लेंथ को क्या करना, इंक्रीज कराना। यदि कोई प्लांट बड़ा हो रहा है और तुमको क्या करना, उसको रोकना है कि भाई ये बड़ा ना हो, तो क्या करोगे, तुम उसका सिर काट दोगे, यहाँ से सिर काट दोगे, तो इसका ये मेरिस्टेम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ इसका रुक जाएगा, यानी कि अब ऊपर ग्रोथ नहीं होगा, यानी कि लंबाई उसकी नहीं बढ़ेगी, उसका कारण चौड़ाई बढ़ सकता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा आएगा तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम बिटवीन द टिश्यू के बीच में होता है, मैच्योर टिश्यू के बीच में, प्रेजेंट इन ज्यादातर ग्रासेस में देखने को मिलता है, रैपिड ग्रोथ कराता है, ठीक है। उसके बाद से फिर आता है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेम में देखो क्या होता है, ये प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट के लेटरल साइड में होगा, बाजू में, यानी कि साइड में होगा। ये हेल्प कराता है गर्थ इंक्रीज, यानी कि मोटाई इंक्रीज कराता है। यदि तुम सोचो कोई प्लांट यदि मोटा हो रहा है, तुम्हारे नजर में वो मोटा हो रहा है, तुमको चाहना है कि भाई ये मोटा ना हो, तो तुम क्या करोगे, कौन सा टिश्यू निकालोगे, इसमें से तीनों में से कौन सा टिश्यू निकालोगे, लेटरल मेरिस्टेम निकाल कर साइड रख दोगे, वो मोटा होना बंद हो जाएगा, वो मोटा नहीं होगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, यानी खूब ज्यादा नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता है। ये भी मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों मेरिस्टेम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग
अब हम लोग इसके आगे हम लोग कल वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।